नंबर 17। नहीं, आपको नहीं अच्छी लग रही है? नहीं, आप तो वित्त मंत्री है ना। अभी आपके भी मेडिकल कॉलेज पे आऊंगा मैं। पेपर अभी आ रहा हूं मैं मेडिकल कॉलेज। पेपर का रेफरेंस तो बताएं, कहाँ का पेपर? अच्छा, पेपर बता दें। ये नहीं मानेंगे, इंडिया टुडे पढ़ दूं? इंडिया टुडे नहीं, पेपर को उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी? ये ऑथेंटिसिटी आप अपने अधिकारियों से पूछ लीजिएगा। कोई जिस पेपर को आप पूछ लीजिए। जिस पेपर ये को इसीलिए मैंने, आपने सुना नहीं लगता, आप हेडफोन लगाए नहीं थे। मैंने कहा कि जिस ये पेपर बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी है जिसके तहत मैं बोल रहा हूँ। जिस पेपर को कोट कर रहे हैं उस पेपर का कम से कम नाम तो बताना चाहिए। नहीं, आप अपने अधिकारी पढ़े लिखे हैं, उनसे पढ़ लेना। अधिकारियों से क्यों पूछ रहे हैं आप? क्रेडिबल एजेंसी, आपको बताते हैं। क्रेडिबल एजेंसी कहीं से उस एजेंसी का नाम भी तो हो, कोई एजेंसी का नाम बताया जाए। पढ़ दें क्या? नाम पढ़ दें, नाम पढ़ दें। नाम बताना चाहिए। अच्छा, नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं एक मिनट, नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं। अभी कांग्रेस के नेता जा रहे थे हवाई जहाज से, आपकी पुलिस पहुंच गई वहां, उन्हें हवाई जहाज में नहीं बैठने दिया। एक लोक गायक, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। लोक गायक कोई अच्छा गाना गा रहा, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में कहवा, आपने नोटिस दे दिया। यकीन करो नेता सदन, अगर कोई कविता हमारे खिलाफ बनाता हम बुरा नहीं मानते। और मैं पहला शायद मुख्यमंत्री हूंगा, मैं पहला, हो सकता अगर आपकी जानकारी में तो बता देना, जिसने अपने कार्टून की किताब छपवाई थी। कार्टून ना समझना, तुम्हारा जिंदगी में नहीं बनेगा, आएगा कैसी जगह पर, ये मत समझना, क्योंकि तुम खुद कार्टून हो। अरे कार्टून का कार्टून कैसे बनेगा? खुद ही कार्टून हो। केयर एज करके कंपनी है, एनीवे आप लोग पता कर लेना, केयर एज। और फिर मैं इंडिया टुडे का भी पढ़ दूंगा, इंडिया टुडे का भी पढ़। अरे भाई ठीक है, फर्जी, सब फर्जी है फिर तो। अभी मैं पूछूंगा फर्जी पर। अच्छा, फर्जी था तो आपके नेता सदन क्रिकेट पे बॉल मार लिए थे, बैट मार लिए थे, वो भी फर्जी था क्या? पूरे देश ने देखा टीवी पर। क्या लोग हैं आप लोग। फिजिकल, उसमें भी तमाम पैरामीटर्स हैं, तमाम पैरामीटर्स हैं। उड़ीसा नंबर 1 है और आपका स्टेट 15वें स्थान पर है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि वित्त मंत्री जी को यह दिक्कत है कि मुख्यमंत्री जी अकेले में डांटे ना मुझे। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप कहां खड़े हैं? ये पर जब सदन में पढ़ा जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी उसके बारे में बताया जरूर जाता है। मानवर, ये सदन की अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं, अध्यक्ष जी को बता रहा हूं मैं। हाँ, मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं, इसका इंडिया टुडे पढ़ूंगा मैं। पर अगर हो तो भेज दीजिए मुझे, टेबल कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं टेबल कर दूंगा। आप धन्यवाद, आपने टेबल करने के लिए कहा। अध्यक्ष महोदय, में ये जो रिपोर्ट है मैं टेबल कर दूंगा, जिससे और सदस्यों को भी मिल जाए, उनकी भी जानकारी में उसमें सहयोग करेंगे सरकार का, जिससे सरकार के अपने पैरामीटर्स ठीक हों। इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, मुझे बोलने तो दो। और आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? आपने कहा 5 करोड़ देंगे विधायक निधि, आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? क्या है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी आपकी? बजट देख ले, बजट हमने दिया है, बजट क्या है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? बजट में दिया है, बजट में दिया है, क्या है बजट में दिया है, क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात मत करो। आपने जो वादा किया 2017 का, क्या है आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? आप चुनाव जीत जाओ, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी। आप चुनाव जीत सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। डेवलपमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? कहां है आपका 20,000 फंड किसान के लिए? आपने कहां आलू खरीदा है बताओ? आप कहां आलू खरीदा आपने? 1 किलो आलू खरीदा तो बताइए। क्योंकि हमको इंगित करके बात कही जा रही है, जवाब देना जरूरी है हमारे। बोलिए, जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये इस सदन की
जो हमारा संकल्प पत्र है मान्यवर, पहले भी संकल्प पत्र के हमने 98% वादे पूरे किए, 98%, और ये इस बार में आया। और इस बार भी जितने वादे किए 130 वादे किए, उसमें से 110 वादों पर काम किया है मानव। कल बाकायदा इस पर प्रेस किया गया था। यह है क्रेडिबिलिटी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सदस्यों से कहूंगा, एक मिनट शांत रहें। अध्यक्ष महोदय, आप क्रेडिबिलिटी बता रहे हैं ना कुछ, मैं बैठ जाता हूं, एक बार बताइए। सबसे बड़ी यह है कि हम जनता ने 5 साल तक हमारी सरकार को गुड गवर्नेंस के आधार पर 2 बार वोट दिया, गुड गवर्नेंस के आधार पर। यह है क्रेडिबिलिटी। और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। हम उसी वजह से यहां पर बैठे, इसी कारण यहां पर बैठे, और यही क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा मान्य है। अच्छा अध्यक्ष महोदय, बोलिए ना आपने, यही पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है आपकी, यही पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है ना। अच्छा, ये क्या था फिर? एक मिनट जाओ। ये इनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है। 2000 नई बसें चलाएंगे, ये दूसरा बजट था। कितनी बसें चला रहे हैं आप? और पहले लैपटॉप दे रहे थे, क्योंकि मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं मैं, ये लैपटॉप नहीं बांट सकते, और नहीं बांटे इन्होंने। क्या वो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं मानी जाएगी? अरे भाई, लैपटॉप क्या होता है, स्मार्टफोन। ये भाई माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने इतना कुछ बदलाव लाए हैं, इतना बदलाव आप लाए, मैं आपको बधाई देता हूं। आप टैबलेट ले आए यहाँ पर, बहुत सी चीजें बदली हैं आपने, टेक्नोलॉजी लगातार आप यूज कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य को ये तो बता दो, टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप क्या होता है? अरे वो इंजीनियर, उनको मालूम है, MBA है वो। ये दूसरा बजट है अध्यक्ष महोदय। मानी नेता प्रतिपक्ष, आलू, टमाटर, प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1000 करोड़ रुपया। आप बताइए, आलू की स्थिति क्या है आज? पूछिए अपने माननीय सदस्य लोगों से, हमारी बात मत मानिए। क्या आलू खरीदा जा रहा? क्या सरकार खरीदेगी आलू? क्या आलू सरकार खरीदेगी? मैं नेता सदन के बगल में बैठे वित्त मंत्री जी और नेता सदन से पूछा, क्या आलू आप खरीदेंगे? इतना खड़े होकर के बोल रहे थे, बोलिए आप आलू खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? मान्यवर खरीदा भी है, खरीदेंगे। और जो कुछ भी संकल्प पत्र वादा किया है मान्यवर, वो सभी वादे पूरे करेंगे मान्यवर। ये वादे नहीं, और जनता ने इसी बात के ऊपर चुना है। 4 चुनाव 2014, 17, 19 और 22, इसी क्रेडिबिलिटी के, यही है क्रेडिबिलिटी। और क्या? और क्रेडिबिलिटी का मानक क्या है? यही क्रेडिबिलिटी का मानक है। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानता हूं ये आलू नहीं खरीदेंगे, मैं ये जानता हूं, क्योंकि सरकार धोखा दे सकती है, सरकार सच्चाई के से नहीं सामने आ सकती। आज जरूरत है आलू खरीदने की। जो आलू बेल्ट है, हमारे माननीय सदस्य, मैं नहीं खड़ा हूं क्योंकि मंत्री हैं, कुछ लोगों की मंत्री पद छिन जाएगा, किसी की कुछ छिन जाएगा, इसलिए कोई सच नहीं बोलेगा। अकेले में अध्यक्ष जी पूछिए आलू की हालत क्या है, कोई नहीं पूछने वाला। धान में लूट हो गई, आलू में लूट होने जा रही है। और आय दोगुनी की बात कर रहे थे, 22 से 23 आ गया, किसी भी किसान के किसी फसल की आय दोगुनी नहीं हुई किसान की। और लागत का हिसाब किताब लगाइए। ये डीजल पेट्रोल अगर महंगा हुआ है तो केवल डीजल पेट्रोल नहीं महंगा हुआ है, डीजल पेट्रोल के साथ साथ हर चीज महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया।
और ट्रांसपोर्टेशन महंगे का मतलब है हर चीज महंगी हो गई। एक महीने में बताइए आपने कितना डीजल पेट्रोल महंगा किया है, वो नहीं बताएंगे आप। एक नारा है सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास। नारा है सबका साथ, सबका विकास। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यहां पर कुछ सरकार जवाब देने से भाग रही है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं, और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा, ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जाति जनगणना पर वैसे तो आजकल वो नेता हम लोगों से दूर हो गए हैं। कोई बात नहीं, बोले तो वो नींद आ जाएगी अगर नहीं टोकेंगे तो। बोलते रहने दो ना, कुछ तो ठीक है, नहीं तो ये कुछ और करने लेंगे अध्यक्ष महोदय, फिर आपको डांटना पड़ेगा। किस पार्टी के नेता हैं आप? ना पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं? जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ से। अच्छा, नहीं, चलिए वो बात हमारी आपकी हो जाएगी, बात की बात। लेकिन ये बताइए, क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं? 100% चाहते हैं। अरे कितने अच्छे लग रहे मंत्री बने हुए। किसी मंत्री के लिए गए थे वहां? नहीं, नाव मिलना ठीक है, नाव के लिए। सर, क्या आप भी तो नेता हैं, क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं? आपस में बात नहीं करिए, मेरे से माने नेता मेरे कौन से बोल करके करिए। आप लोग आपस में बात करेंगे तो फिर मेरा यहाँ बैठना मुश्किल है। बैठिए माननीय मंत्री जी, मेरे से बात क्या आप? अरे डॉक्टर संजय जी, अरे आप बैठिए माननीय मंत्री जी। डॉक्टर संजय जी, अरे उनका ऐसे जवाब देने लगेंगे तो मेरा काम क्या? मेरा काम आप जवाब आ जाने दो तो अच्छा लगेगा। बाद में जब उनका मौका आएगा तब देंगे। विसंगति दूर होनी चाहिए। जी, लोगों ने विसंगति पैदा कर रखी है कि हमें लटका रखा है, न हम पिछड़े में हैं, न अनुसूचित में हैं, जब इनके पावर नहीं है। आप बैठिए माननीय मंत्री जी, आप बैठिए, आप बैठिए। अरे कहाँ उनके चक्कर में फंस रहे हैं? बैठिए, अरे बैठिए, अरे आप बैठिए, आप माननीय मंत्री जी बैठिए प्लीज। अरे मैंने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया, आपको नहीं बुलाया। आपको आपका मौका आएगा तब बोलिएगा। अध्यक्ष महोदय, अरे बैठिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं वो समर्थन कर रहे हैं दिल से, वो साथ हो सकते हैं, लेकिन दिल से हम लोगों के साथ ही हैं। दिल पे क्या गुजर रही है वो बेहतर समझते हैं। और क्योंकि हम दोनों इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर बात को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे लगता है अपना दल भी यही चाहता है। अरे फिर आप खड़े हो गए। अरे बैठिए माननीय मंत्री जी, बैठिए, जब आपका मौका आएगा तब बैठिए। नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये बात तो अरे आप देखिए, आप बोल रहे हो, कोई बीच में ना खड़ा, ये मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, लेकिन मैं अपने लिए समर्थन तो जुटा सकता हूँ। नहीं, आप बाद में जुटाइएगा अपनी बात में। वो मैं बताऊंगा।
और कोई दल बचा है? हमारे साथी सहयोगी दल आरएलडी, हम और आप तो एक ही हैं? नहीं, कांग्रेस ने तो किया ही नहीं। वो जो माननीय आशीष जी ने जो सवाल पूछा उसमें मैं बोलूंगा। हमारी पार्टी की माननीय सदस्य हैं और उनका एक अपना दल है, उनकी माताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जाति जनगणना पे मैं समझता हूं आप भी सहमत हैं। वो दोनों तो एक ही है ना, अलग हैं? अच्छा बैठे। तो अब क्या दिक्कत है नेता सदन? मेरी आवाज नहीं आ रही? बिहार कर सकती है किसी की नहीं आ अध्यक्ष रही? महोदय, जरा चेक करें आवाज अध्यक्ष क्यों नहीं आ महोदय, रही? जाति जनगणना अगर बिहार में हो सकती है, अब आ रही है? अगर अध्यक्ष महोदय जाति जनगणना बिहार में हो सकती है, और मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना उत्तर प्रदेश की कराने का काम सरकार से होगा। और माननीय सदस्य ये सवाल जो पूछ रहे हैं, आपका सवाल ठीक है आशीष जी, माननीय सदस्य का, कि आपकी सरकार में आपने क्यों नहीं किया। मुझे याद है मैं लोकसभा में था उस समय अध्यक्ष महोदय, नेताजी से लेकर के शरद यादव जी और दक्षिण भारत के सब नेता, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और दक्षिण के जितने दल हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने लोग थे, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि जब सेंसस हो रहा है तो जाति जनगणना हो उसमें। उसके लिए लोकसभा में कई बार धरने पर आवाज उठाई गई, और उस समय कांग्रेस की लीडरशिप ने आश्वासन दिया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। पता नहीं क्यों उस सेंसस में नहीं किया गया। जब दोबारा सेंसस होने जा रहा है, इसलिए हमारी फिर मांग है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अकेली सदस्य हैं और हमारे गठबंधन की सहयोगी भी हैं। बहुजन समाज पार्टी भी उन्होंने सहमत बोला नहीं है कि कि आपके नहीं, वो सहयोगी तो हैं। पूछ के आना पड़ेगा। वो सहयोगी उन्होंने बताया नहीं कि हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था प्रधानमंत्री, अरे आपस में प्रधानमंत्री और बातचीत सभी नहीं। लोगों ने, कांग्रेस आपस के में। वरिष्ठ नेताओं माननीय ने नेता आश्वासन प्रतिपक्ष दिया साहब। था, जी। हमने आश्वासन में भरोसा कर लिया। इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है और बहुत सारे दल इस पक्ष में है, और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि जाति जनगणना हो। आखिरकार सरकार पीछे क्यों हट रही है? और अगर आप जाति जनगणना के खिलाफ हैं तो आउटसोर्स व्यवस्था के खिलाफ क्यों नहीं है? आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ क्यों नहीं है? अगर आप आउटसोर्स के खिलाफ नहीं हैं, आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं, तो आखिरकार आप जाति जनगणना के खिलाफ क्यों हैं? और नेता सदन ने कई बार प्रेजेंटेशन देखा होगा कि डेटा सेंटर हम बना रहे हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी कई लोगों से एमओयू हुए, कई चीजें जमीन पे भी आ रही हैं। नोएडा में डेटा सेंटर बन रहा है, बजट में भी कुछ चीज दिखाई दे रही है डेटा सेंटर के लिए। आप डेटा सेंटर कल बना रहे हैं, आपके यूपी का डेटा सेंटर क्यों नहीं है? और फिर जाति जनगणना हो जाएगी तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? लेकिन हम समाजवादी लोग इसके पक्ष में हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, यात्रा बहुत दूर दूर गए थे लोग। मुझे नहीं पता सबसे दूर कौन से लोग गए थे। सबसे दूर कौन गया था? कई घंटों की हवाई यात्रा से गए थे लोग। कई देश होकर के आए हैं, कई देश होकर के आए हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात आज भाषण में आई है। 1 साल तो चला गया, अब 4 साल बचे। दिल्ली की सरकार कुछ सहयोग नहीं कर रही है जितना करना चाहिए, और अगर दिल्ली की सरकार ने सहयोग किया होता तो आप न जाने कहां और पहुंच गए होते। आपने क्या कदम उठाए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए? और किस किस देश गए थे आप? कई देश होकर के आए हैं आप।
एक डेलीगेशन गया यूनाइटेड स्टेट्स, एक डेलीगेशन यूनाइटेड स्टेट्स गया था, मुझे नहीं पता, नहीं वो निकाल दिया आपको बाद में, आगे नहीं गिरा, मेरे पास है, वो कुछ और चीज थी। एक डेलीगेशन गया यूनाइटेड स्टेट्स, एमओयू कर लिया कई हजार करोड़ का, बाद में पता लगा वो यूनिवर्सिटी ही नहीं है। नेता सदन, इनकी क्लास लीजिए आप। कौन गया था वहां यूएस? नेता सदन कौन गया था? कौन यूएस गया था? नहीं ठीक है, थैंक यू। यूएस गए थे, यूनिवर्सिटी से एमओयू कर लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी है ही नहीं वहां पर। लेकिन मैं नेता सदन ये समझता हूं, ये मानता हूं मैं, जो भी किया हो उसे दोबारा प्रयास करना चाहिए था। कोई तो आ जाए यूएस से यूनिवर्सिटी। जब हम आप अपनी यूनिवर्सिटियों को नहीं बेहतर कर पा रहे हैं, उस स्टैंडर्ड पर नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। हालांकि नेक के बारे में आपने बोला है कि 2 यूनिवर्सिटियों का अपग्रेडेशन हुआ है, लेकिन 84 यूनिवर्सिटियों में केवल 2 ही क्यों हुई, और क्यों नहीं हुई? उनके लिए भी प्रयास होता। मैं तो नेता सदन से कहूंगा, जो यूएस गई थी टीम, उसको दोबारा यूएस भेजिए आप, और तब तक वापस मत आने देना जब तक वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमओयू न कर ले आए। नहीं, वो कुछ है उसमें काबिल, कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, बीजेपी का बहुत फंडामेंटल क्लियर था कि कोई भी सूट और टाई पहने, बस उससे एमओयू करा लो। मैक्सिको गए थे लोग, ब्राजील गए थे, अर्जेंटीना गए थे, नीदरलैंड गए थे, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, यूके, अमेरिका, दक्षिण कोरिया तथा जापान में गए थे आप लोग। ये जो जापान में डेलीगेशन अध्यक्ष महोदय गया होगा, वो क्योटो नहीं गया होगा। आप थे उसमें? बन तो मुझे खुशी होगी अगर मैं बैठ जाऊं और आप क्योटो के बारे में 1 मिनट बता दो, हमारा वाराणसी और क्योटो क्या है। हमारा वाराणसी क्योटो बन रहा था। अच्छा है, कोई तो क्योटो हो आया, हम तो यहीं देखना चाहते थे क्योटो। जो पहला आपका इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, आप मेला मत लगाइए। मेरा नेता सदन से यही, आप मेला मत लगाइए। आप मेला लगाते हैं। आप इन सब मंत्रियों को आपने कहा जाइए मेला घुमाइए, घूम के आ गए, और आप क्यों नहीं जा पाए? मैंने अखबारों में पढ़ा था, हो सकता है वो अखबार गलत लिख रहा हो, आप कोई ठंडी जगह जाना चाहते थे, बहुत ठंडी जगह जाना चाहते थे। नेता सदन ना जाएं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके कितने भी मंत्री चले जाएं, कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जब तक नेता सदन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, मैंने एक वीडियो बनाया खुद ही, और मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दिया। तो मेरे एक बहुत समझदार और जानकार, उन्होंने कहा कि ये वीडियो आपको नहीं डालना चाहिए था। नहीं डालना चाहिए था? बोली अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा भी ठीक नहीं बनती। अरे मैंने कहा हमारा एक ग्रामीण भारत है, अरे डिवाइडर पे अगर कंडे रखे हैं तो क्या खराब रखा है? पूरा कंडा ही कंडा दिखाई दे रहा था। अरे हमारे गांव के लोगों को कोई जगह तो मिल गई जहां इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या खराब है उसमें? कितने एक्सीडेंट हुए हैं। और
अध्यक्ष महोदय, यहां कुछ लोग ऐसे भी होंगे, माननीय सदस्य ऐसे भी होंगे जो किसी न किसी घर में दुख में गए होंगे, सांड की वजह से जान गई है, खेत बर्बाद हुए हैं और कई महत्वपूर्ण लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी का एक्सीडेंट इस जानवर की वजह से ही हुआ, नहीं जान बचा पाए। कई बार सड़क पे आप रफ्तार से जा रहे हैं, अचानक जानवर आ जाए, आप क्या करोगे? आप, मैं खुद देखा हूं अपनी सड़कों पे कुछ हो गए, खुद मैं बचते बचते बचा हूं। फसल तो किसान की है ही बर्बाद, लेकिन चलने वालों की भी जान जाती है। और पूरे देश में अगर एक्सीडेंट की वजह से और खासकर जानवर की, अन्य पशु जानवरों की वजह से अगर कहीं अध्यक्ष महोदय जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश में जा रही, किसी और प्रदेश में नहीं जा रही है। और ये पोस्टर जो हमारे नेता लेकर के आए, कोई खराब पोस्टर लेकर के नहीं आए हैं, पोस्टर का प्रदर्शन उचित नहीं करेंगे, कोई खराब चीज नहीं लेके आए हैं। हम सूची लंबी टेबल करेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह में ये एजेंसी की क्रेडिबिलिटी क्या है मैं टेबल करूंगा, मैं ये भी टेबल करूंगा कि जिनकी जानवरों से जान गई है वो कितने लोग हैं, जो हमें अखबार के माध्यम से, हमारे विधायकों की जानकारी के माध्यम से जो कुछ हासिल होगा हम टेबल करेंगे। और मैं मांग करूंगा सरकार से कि जिनकी जान गई है, जिन परिवारों के सदस्यों की, उनकी 10-10 लाख से मदद ये सरकार करे। क्योंकि जिन देशों को ये आप घूम के आ रहे हो, जिनमें आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भटक करके आ रहे हो, किसी देश में सड़क पर सांड नहीं देखे होंगे, लेकिन कमाल का उत्तर प्रदेश है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाला स्टेट। सांड ही सांड दिखाई दे रहे हैं, राजधानी में सांड दिखाई दे रहे हैं, दुख की बात है। और क्या बजट दिया आपने? जब प्रधानमंत्री देश के बोल रहे हो कि इन जानवरों की समस्या का समाधान करेंगे, तो बताओ हम किस पे भरोसा करें? जनता ने भरोसा कर लिया, लेकिन सांडों की संख्या बढ़ गई। जो एमओयू हुए हैं, इससे पहले वाला जो मेला लगा था इन्वेस्टमेंट मीट, उसमें भी बड़ा मेला लगा था और लगभग 4 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। मैंने जानकारी हासिल की, पोर्टल पे देखूं आखिरकार कितने लोगों ने एमओयू किया, वो वेबसाइट ही नहीं चल रही है। अगर हम और आप जानना चाहें कि किन लोगों ने एमओयू किया है, तो पूरी सूची नहीं मिल रही है। आखिर सरकार क्यों छिपा रही है? हमारे जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, उनके किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया। 4 लाख करोड़ का किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया। और ये एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट के हैं। और मैं अगर उधर कहूंगा तो सब चिल्ला देंगे हाँ आया है। शाहजहांपुर में कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया पहले के अलावा वाला? लग गई। चिमनी से धुआं तो नहीं लग रहा, चिमनी से धुआं तो नहीं लग रहा, रोजा वाली चिमनी से। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, अभी मैं दूसरी बात पूछूंगा ना, अभी मैं पूछूंगा, उस पर भी पूछूंगा मैं भी। जो 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहां है जमीन पर? कितना आ गया ये बता दें आप। और फिर इस बार कितने लाख करोड़ का एमओयू कर दिया, मेला लगा लिया वहां पर। आंकड़े कितने आए? 33 लाख करोड़, 34 लाख करोड़। मुझे तो लगता है कि भारत ने आविष्कार किया जीरो का, हमारे बीजेपी ने आविष्कार किया कि बस जीरो बढ़ाते जाओ। क्या थाना, क्या तहसील में क्या सुनवाई हुई होगी? सब अधिकारी एमओयू में लगे हुए थे, एमओयू करना है, एमओयू करना है। जब दुनिया घूम आए, वहां जो मिला सो मिला। फिर हर बड़े बड़े शहरों के डिस्ट्रिक्ट पे चले गए, बड़े बड़े शहरों में गए, वहां भी एमओयू कर लाए। फिर जिले में पता किया किसने काम किया है, किसने नया ठेका किया, कौन कोल्ड स्टोर लगा रहा है, कौन क्या कारोबार कर रहा है, बोला आप भी एमओयू के पार्ट हैं।
नेता सदन, आप जानकारी करिए, क्या जिलों में जो काम पहले से चल रहे थे, छोटे मोटे काम, उनको भी एमओयू में जोड़ दिया। कईयों से जबरदस्ती कहा गया कि अच्छा आप एमओयू नहीं करेंगे, उन्होंने एमओयू कर लिया। क्या क्रेडिबिलिटी है एमओयू की? 34 लाख करोड़ वो, और डिफेंस एक्सपो, मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे, तोप बनेगी, कॉरिडोर बनेगा। 5 साल देखते रह गए, कहीं कॉरिडोर नहीं है। डिफेंस में क्या आ गया इन्वेस्टमेंट? कितना इन्वेस्टमेंट आ गया? और फिर जो लोग करना भी चाहते होंगे, वो क्या आप दोगे उन्हें? क्या पॉलिसी है आपके पास? एक तरफ तो एमओयू, इतने लाख, नौकरी कितने लोगों को मिलेगी, रोजगार कितने लोगों को मिलेगा? सरकार को सपने दिखाना बंद करना चाहिए। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्योंकि बजट पे भी मुझे बोलना है, बजट पे भी हमारी पार्टी के लोग बोलेंगे। जिस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए स्टेट की? अब 4 साल बचे हैं, क्या ग्रोथ रेट हो आपकी? उसके बारे में कौन बताएगा? वो तो सरकार ही बताएगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्या बजट था बता दें हमें? किस डिस्ट्रिक्ट का बजट था? ये हमारा माननीय सदस्य, जब मैं सदन में आया तो माननीय सदस्य हमारा बोल रहा था, विधायक जाहिद बेग, वहां बुनकरों की सुविधा के लिए और कारपेट के कारोबार के लिए एग्जीबिशन लग जाए, उसके लिए कारपेट मॉल, एक्सपोर्ट मॉल बनाया गया, मार्ट बनाया, उद्घाटन कर लिया। उससे कितना आगे बढ़ा दिया आपने? कितना एक्सपोर्ट बढ़ गया वहां पर? जो सुविधाएं 4 लेन की दी थी या फ्लाईओवर की दी थी, कितना पूरा कर दिया आपने? उसको कितना आगे बढ़ा के ले गए आप? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहां पहुंचा स्टेट? अगर ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे काम हुआ था तो शायद जीडीपी बढ़ी होती। जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे ही काम नहीं हुआ है, तो क्या है आपका ये इतना बड़ा जो सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, कैसे पूरा होगा? क्योंकि ग्रोथ रेट तो कुछ भी सरकार बता सकती है, और जो इन्वेस्टमेंट होता भी था थोड़ा बहुत, कामधेनु योजना बंद करा दी, पोल्ट्री वाली बंद करा दी, जो वैल्यू एडिशन थी किसान के लिए। और बिना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आप लिए साथ, आपको ग्रोथ हासिल नहीं होगी। 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आया है। कोई नई मंडी बनी हो तो बता दें हमें, कोई नई मंडी बनी हो तो बताएं, कोई बड़ी मंडी बनी हो जहां सुविधा ले सकें। और जो बनी भी नहीं थी उनको पूरा नहीं किया। और आज ही मेरे पास सरकार का ही कागज